अब आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता पर सस्पेंस बना हुआ है। इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, लेकिन वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देकर अपने इरादे भी साफ कर दिए। तो वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। ऐसी खबर है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कल इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और वहीं ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने भी ट्रंप को सख्त संदेश दिया है। गालिबाफ ने कहा है कि ट्रंप वार्ता की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदलना चाहते हैं। हम ईरान हैं, वेनेजुएला नहीं। तो आज इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर हुसैन थैबू हैं, रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर थैबू साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। आप तीनों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बातचीत करने के लिए। इस्लामाबाद 2.0 वार्ता से पहले हलचल बहुत तेज हो गई है, लेकिन एक तरफ वार्ता को लेकर सस्पेंस भी बना हुआ है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है इस बातचीत को लेकर? क्या कुछ इस्लामाबाद में चल रहा है? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि अमन हो, पीस हो, और पाकिस्तान उसी कंटिन्यूटी को अपना लाके, और मैं अगर स्पेशली इस टॉक के बारे में बता रहे हैं कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, यूएस और ईरान, ये दोनों पार्टीज़ टॉक के लिए एग्रीड है, लेकिन दोनों को फेस सेविंग चाहिए। अब देखें, बात ये है ना कि अगर आप ग्राउंड पे देखें तो अमेरिका ये ईरान से जंग हार गया है। अगर ईरान लेटा भी हुआ है ना, जख्मी भी है, और उसके बावजूद भी रेस्पॉन्स कर रहा है, तो इससे आप समझें कि अमेरिका एक बादशाह सलामत है, और उस बादशाह सलामत को जवाब देना और उसके आर्गूमेंट्स का उसी तरह से रेस्पॉन्स करना, फिर इसी तरह से जाके हमास को स्ट्रेंथन करना, फिर इसी तरह से जाके तल अवीव पे अटैक करना, तो ये तो ईरान ने प्रूव किया है कि वो कोई डरा नहीं है, कोई झुका नहीं है। लेकिन दोनों पार्टीज इस वक्त ये चाहती हैं कि अमन हो, पीस हो, जंग ना हो, और इजराइल चाहता है कि जंग हो। और दूसरी तरफ जो ईरान का अवाम है, वो भी चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत में, ये जो हमने 46 ईयर्स से एक जंग लड़ी है, ईरान ने अमेरिका को फेस किया है, और इस वक्त उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है वो सारी की सारी शहीद हो चुकी है। तो अब ये जो सेकंड टियर लीडरशिप है जी, उनको भी फेस सेविंग चाहिए कि वो आवाम के लिए अगर कोई ऐसी बात करे। लेकिन हुसैन थैबू साहब, इस वक्त मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या इस्लामाबाद में दोनों पक्ष पहुंच रहे हैं, क्योंकि ईरान बार बार बातचीत से इनकार करता हुआ नजर आया। क्या इस बारे में कोई अपडेट आपको मिल पाया? क्या ईरान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पहुंच रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंचे हैं? कोई खबर? जी, मैं इसमें अर्ज करूं कि जो भी मीडिया फीडबैक है वो कुछ डिफरेंट है जी, और जो टॉक्स हो रही हैं, जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब भी तेहरान गए और उन्होंने सबसे बात की, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी बात हुई, तो आई एम 100% श्योर कि कल दोनों पार्टीज, ईरान और यूएस, इस्लामाबाद में आएंगे, और यहाँ पे ही इस्लामाबाद में टॉक शुरू होगी, जिसमें प्रोबेबली जेडी वेंस भी आएंगे, कुशनर भी आएंगे, और यहाँ से जो ईरान की लीडरशिप है वो भी आएगी। ये मैं आपको खबर दे दूं। जी, मेजर जनरल माथुर, यहाँ पर ईरान अपने इरादे साफ कर चुका है कि आप बंदूक की नोक पर ईरान के साथ समझौता नहीं कर सकते, आप उसे झुका नहीं सकते। ऐसे में बार बार अगर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत से ठीक पहले भी धमकी देते हुए नजर आते हैं, तो क्या ये सिर्फ पोस्टरिंग है, या वाकई ये जो सीज फायर है इसके बहाने से तैयारी पूरी कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने अगले हमले की? जय हिंद अदिति। देखिए, जो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको मैं सही बताऊंगा, क्योंकि क्या था कि अमेरिका को जब युद्ध इस परिस्थिति में पहुंच गया था, तो अमेरिका को एक लॉजिस्टिक्स पॉज की जरूरत थी। देखिए, एक बात तो मैं उनसे असहमति दर्शाना चाहता हूं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका युद्ध हार गया, तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे असेसमेंट में हम लोग थोड़ा सा गलत हैं, क्योंकि हारने की नोशन, डेफिनेशन क्या होती है। आप देखें किस तरह से अमेरिका, ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, वो तमाम को इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, काफी समय पहले की तरफ से कहीं भी नहीं गई सर।
हाँ, नहीं नहीं, उनकी जो अभी आप पाकिस्तान से पत्रकार हैं जी, जो जी। भी वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर हम इस प्रिमाइस से शुरू करेंगे कि अमेरिका हार चुका है, तो हमें इसका जो करेक्ट असेसमेंट टॉक्स होंगे या नहीं होंगे उसका नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बात अगर आप देखिए कि अमेरिका के जितने भी स्टेटमेंट्स ट्रंप के आ रहे हैं या उनके और लीडर्स के आ रहे हैं, वो तमाम स्टेटमेंट्स एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और वो तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक प्रकार से दबाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ऊपर, ताकि दो चीजें हों। पहली बात, ईरान टॉक्स की टेबल पर आए, और दूसरी बात, जब वो टॉक्स शुरू करे तब उनका कोई एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म उनको लेकर के शुरुआत करनी पड़े, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका अभी धमकी दे रहा है, देखिए ईरान का आर्थिक रूप से भी बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है इस पूरे इसमें। आप देखेंगे किस प्रकार से जो आपका डॉलर की कीमत 42,000 रियाल थी दिसंबर 2025 में, आज वो 13-14 लाख रियाल में एक डॉलर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और अब इस एक सेकंड, और इस बैरिकेड की वजह से, इस ब्लॉकेड की वजह से ईरान का जो थोड़ा बहुत जो उनका जो ट्रेड हो रहा था वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से अफेक्ट हुआ है। तो इकोनॉमी जब इतनी ज्यादा गिर जाती है तो वहां पर उसके लिए कोई ना कोई आपको एक्शन लेने की जरूरत होती है, अन्यथा इसको आगे जाके निकाल के उबारने में बहुत ज्यादा आपको समय लगेगा। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि ईरान को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है, और ये जो पूरा युद्ध हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान इसमें ईरान को ही पहुंचा। लेकिन बावजूद उसके जब बातचीत की टेबल पर वो आ रहा है तो वो कहीं से भी झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, धमकियों से डरता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही, ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि नाकेबंदी थोपकर और सीज फायर का उल्लंघन करके डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की मेज को या तो सरेंडर की मेज में बदलना चाहते हैं या फिर नए विनाशकारी युद्ध को सही ठहराने की कोशिश वो कर रहे हैं। गालिबाफ यहां पर यह भी कह रहे हैं कि हम धमकियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान पर अपने नए पत्ते खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। तो यहां पर थेबू साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर हुसैन थेबू, आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर गालिबाफ जो बात कह रहे हैं, वहां तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप बातचीत की मेज को समर्पण की मेज बदलना चाह रहे हैं, लेकिन हमने भी तैयारियां पूरी कर ली और नए पत्ते खोलने की बात भी यहाँ पर गालिबाफ कह रहे हैं। देखिए, मैं जिस तरह से आपके इंडिया से गेस्ट ने भी कहा कि मैंने कहा कि अमेरिका हार गया है, मैं अभी भी अपने उस वर्ड को दोबारा रिपीट करता हूं कि देखें, मैदान जंग में अभी तक अमेरिका तो अपने आप को बादशाह सलामत समझता था ना। वो तो कहता था भाई मैं जो करूंगा, मैं जिस मुल्क के सदर को उठाऊंगा मैं उठा के लेके चला जाऊंगा। ये ईरान होता कौन है रजीम चेंज के लिए? असल जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था? वो था बूट्स ऑन ग्राउंड। उसमें वो 100% नाकाम गया। अब आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ईरान अगर लेटा हुआ है और उसको जख्मी शेर को बिल्कुल उसने पुर्जे फिर भी वो रेस्पॉन्स कर रहा है। अब ये ट्वीट देखें, वो उसको उसी तरह से रेस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन मैं आपको दोबारा ये कहूं कि ये जो ट्वीट्स आ रही है ना, ये मीडिया के लिए हैं, ये मीडिया के फीडबैक के लिए हैं। दोनों जो पार्टीज हैं, वो ईरान हो या यूएस हो, वो दोनों चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल इस जंग का खात्मा हो, क्योंकि इस जंग में बहुत बड़े और प्लेयर भी इन्वॉल्व हैं। इस रीजन में रशिया है, इस रीजन में चाइना है, मिडल ईस्ट पूरा बैठ गया है। आप यूएई का देखें क्या हाल है, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होती जा रही है। कतर का बड़ा मसला है, सऊदी अरब का बहुत बड़ा मसला है। ये जो सारे बाकी ममालिक भी हैं सिवाय इजराइल के, इजराइल चाहता है ये जंग कंटिन्यू हो, क्योंकि उसने लेबनान के जो साउथ लेबनान का 30 किलोमीटर का एरिया है, वो उसने उसके ऊपर कब्जा करना है। उसका एक अल्टीमेट गोल है ना, जिसके लिए ये पूरी जंग छेड़ी गई है। उसने वो लेबनान का जो हिस्सा है, तल अवीव से लेके और बेरूत तक का एक साउथ नहर तक का एक एरिया है, उसने वो कब्जा, वो अभी तक उसमें मुसलसल नाकाम गया है। इसके आप देखें, और ईरान ने जो हमास की लीडरशिप अभी वहां जाके लड़ रही है, ये बात आपकी ठीक है कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेबनान में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, उन्होंने रोड तबाह कर दिए हैं। उनका अल्टीमेट कर्नल दिनेश नैन को भी यहाँ पर लाना चाहूंगी। कर्नल गालिबाफ को भी आपने यहाँ पर उनका जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया वो भी आपने देखा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को भी आप देख रहे हैं। किस तरह से आप अब सिनेरियो को भांप रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब इस्लामाबाद वार्ता 2.0 की बातचीत तो की जा रही है,
लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं है कि बातचीत की टेबल पर दोनों पक्ष आएंगे भी या नहीं आएंगे। आदित्य जी देखिए, मेरा मानना है कि हर जगह पे सस्पेंस चल रहा है। हालांकि डॉक्टर हुसैन था वो जो है वो ईरान की पैरवी कर रहे हैं बैठे हुए, और कोशिश कर रहे हैं कि कभी हमास की करें कभी उसकी करें। लेकिन मेरा मानना यह है कि इनको ये जरूर करेंगे, क्योंकि इनके देश के अंदर भी खुद आतंकवादियों के लिए या फिर फेनेटिज्म के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। और ईरान में आज की तारीख में अगर आप ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड जिसके कंट्रोल में आज की तारीख में सिचुएशन है, क्योंकि बड़ा सस्पेंस है ईरान के अंदर भी। अपना आयतुल्लाह अली खमेनी के मरने के बाद से मुज्तबा का अभी तक कुछ पता नहीं, कभी सामने नहीं आया। आवाजें उठनी शुरू हो गई ईरान में, सामने लेके आओ भाई, क्योंकि 4 जनरल है, 5 जनरल IRGC के कट्टर जिनको खमेनी ने तैयार किया था, जिनमें से एक तो है जो लारीजानी के मारने के बाद आज NSA बने हुए हैं, नाम है जम्बकुर्द, जलजुल कुर्द, वो है। दूसरे है खतानी जो कि IRGC के सेना के ऊपर बिठा रखे हैं जनरल बना करके। तीसरे हैं वाहिदी, जिनकी अभी हाल ही के अंदर पेजेश्कियान के साथ बहस हुई थी, जब पेजेश्कियान ने उनको कहा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को वापस करें, उसको बोला गया था शट अप, चुप रहे। जब और पेजेश्कियान ने कहा कि मैं तो बंदी महसूस कर रहा हूं। 5वां बंदा है आपका इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड। मैं ईरान नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज आप ईरान से कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार इस आतंकी संगठन को। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कुर्द फोर्स जो कि हमास, हिजबुल्लाह या पॉपुलर मूवमेंट फ्रंट या कुतुब हिजबुल्लाह या इस्लामिक रेजिस्टेंस या हुती, जितने भी इन्होंने तैयार किए हैं पूरे क्षेत्र के अंदर आतंकी, उनका जो आज की तारीख में कानी है इस्माइल कानी, वो ये 4 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। देयर इज ए इंटरनल फाइट गोइंग ऑन इन ईरान। जो सस्पेंस है कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनके बीच में काफी खटपट चल रही है और ये मुद्दा उठता जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान का सस्पेंस। इनके आसिम मुनीर जाते हैं ईरान में तो कहते हैं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, उनको लॉलीपॉप देते हैं। और फिर आगे के पाकिस्तान के अंदर हुसैन साहब के इस्लामाबाद में सेरेना होटल के सामने एक गाना बजाने के लिए तैयार है कि मेरा पिया घर आया वो रामची। अभी उनकी उसका इंतजार किया जा रहा है, पर उसके बजाय पिया तो नहीं आया, लेकिन 12 के करीब F-15 क्या F-35 क्या करने आ गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि अगला गेम प्लान क्या है। तो सस्पेंस यहां पे भी बैठा हुआ है। तीसरा सस्पेंस है देखिए अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने लगा दिया ब्लॉकेड, उनकी कोएरेसिव डिप्लोमेसी है, अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको ठोकेंगे, ये उनका सीधा सा प्रेशर है। लेकिन मैं हुसैन साहब से एक सवाल पूछूंगा आदित्य आपके सामने, ये जो बैठ के ईरान की पैरवी कर रहे हैं, आपने अपने 14 के करीब F-16 तैयारे सऊदी अरब भेज दिए, 10,000 के करीब सैनिक भेज दिए कि अब लड़ाई के अंदर हम आपका साथ देंगे। तो जरा ये क्लेरिफाई कर दो कि जो ईरान के आप ये बैठ करके यहाँ पे गजलें गा रहे हो उनके फेवर के अंदर, तो इसके अंदर क्या कल की तारीख में अगर ये लड़ाई चलती है, पर कल का लास्ट टाइम है, तो हुसैन साहब क्या पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ दे करके ईरान पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? फिर यहाँ क्लेरिफाई कर दो। बाकी बातें तो आपकी मैं इसका जवाब मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, एक तो आपके इंडियन मीडिया का बहुत बड़ा मसला है, आप ये जो अपने डफर किस्म के एनालिस्ट लाते हैं इनको कुछ पता होता नहीं है। मैं स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स बता रहा हूं, अपने पास ही रखिएगा, एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ बात करेंगे, यही आप देखिएगा। आगे अभी की औकात पे आ जाएंगे, अभी औकात दिखाएंगे हुसैन साहब। अभी औकात पे आएंगे, उनको जवाब देने आइए, मैं आपकी औकात भी दिखाता हूँ आपको हुसैन साहब। चलिए बोलिए क्या बोलना है, कोई मैं कुछ सिखा दूं तुम लोगों को, आप लोगों को तो वही आप बस बात का जवाब दीजिए जो आपसे सवाल पूछा गया है। अगर ये स्थिति आती है तो क्या आप ईरान पर अटैक करेंगे? अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से नहीं, आपकी ना वो हम अमन के लिए क्या रहे रखती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। अब सबको पता चल रहा है आपके कैरेक्टर का, दोगले कैरेक्टर का। आपका कोई वजूद नहीं है, पोस्टमैन हो आप, और सिर्फ यहाँ बैठ के पोस्टमैन का काम कर रहे हो, कुछ नहीं वजूद आपका। वहां पे बैठे हो, सारा सेरेना होटल का बिल तक तो आपसे दिया नहीं जा रहा, बड़ी बड़ी बातें इंटरनेशनल लेवल पे आप कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है हुसैन साहब, कोई नहीं आ रहा। आपको पाकिस्तान को ईरान पे अटैक करना पड़ेगा। अगर आपके जब आपने बात बोला गया ना, कर्नल साहब को बोला गया तो आपके सवाल का जवाब मैं सुनना चाहती हूँ। जी कर्नल, जी ठीक है कर्नल, आप रुकिए, मैं आपके सवाल का जवाब सुनना चाहती हूँ। डॉक्टर हुसैन थैबू, आप जो आपसे सवाल पूछा गया उसका आप जवाब देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना फिर मैं अगले पैनलिस्ट के पास जाती हूँ।
जी मैं जरूर उसका जवाब देना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके जो पैनलिस्ट हैं उनको बोले टॉपिक पे रहें। अगर बकवास करेंगे तो मेरे पास नहीं, आप बकवास सवाल का जवाब भी है दीजिए ना, तो डॉक्टर फिर मैं टेबू, उस वक्त तरह से- जाया हो रहा है यहाँ पर। औकात मत दिखाओ, अगर- डिसेंट बन के बात करो, अगर- औकात मत दिखाओ अपनी। उससे ये पूछना चाहते हैं कि हमने जो अपनी फोर्सेस माफी चाहूंगी मैं आपको, दूसरी खबर का मुझे यहाँ पर रुख करना पड़ेगा। आप सबका यहाँ पर शुक्रिया।